नमस्कार, मैं ललित सैनी। सोच आपकी हमारी न्यूज से आपके साथ। आइए अब करते हैं मुरादाबाद की कुछ खास खबरों पर बात। कल दिनांक 16/10/2024 को मुरादाबाद शहर के पहले कैंसर उपचार संस्थान क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट प्रेमनगर कांट रोड मुरादाबाद द्वारा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महिला जैन समाज एवं श्री भारतवर्षीय महिला महासभा के साथ मिलकर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट की एचआर मैनेजर मिस शिवानी ने सभी अतिथियों को ब्रेस्ट कैंसर का सिंबल भेंट कर स्वागत किया। बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट भी महिलाओं में तेजी से पैर पसार रहे गंभीर रोग ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान चला अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मना रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक करते हुए क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट की डॉक्टर तृप्ति सक्सेना, लीड ब्रेस्ट कैंसर सर्विसेज ने महिलाओं में होने वाले गंभीर रोग ब्रेस्ट कैंसर के कारण, लक्षण एवं उपचार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज नहीं है, इसका संपूर्ण इलाज मुरादाबाद में ही क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एवं कैंसर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं को स्तन की प्रत्येक गांठ को गंभीरता से लेने की सलाह दी तथा स्तन में बनने वाले किसी भी प्रकार की गांठ को बिना देरी किए तुरंत सही जांच कराकर इलाज शुरू करने का सुझाव दिया। क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल सर्विसेज चेयरमैन एवं वरिष्ठ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। माना कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, पर लाइलाज नहीं है। समय रहते इसकी जांच व सही उपचार से मरीज की जान को बचाया जा सकता है। विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कैंसर ग्रसित होने पर मरीजों की मनोस्थिति बहुत व्यथित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज को उसके परिवार के साथ की बहुत आवश्यकता होती है। इस संबंध में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के लिए WHO द्वारा इस वर्ष 2024 में दी गई थीम नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन का भी जिक्र किया। श्रीमती नीलम जैन, अध्यक्ष महिला जैन समाज, ने क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट के सभी बोर्ड मेंबर्स व डॉक्टर टीम्स का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे अपने शहर मुरादाबाद में कैंसर रोगियों के संपूर्ण उपचार के लिए क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है, जहां सभी कैंसर रोगियों को कैंसर का संपूर्ण इलाज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसी अवसर पर श्रीमती पूजा जैन, अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय महिला महासभा, ने अपने शब्दों में कहा कि क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी कैंसर रोगियों के लिए एक वरदान साबित होगा। आज भी कैंसर के बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको समय से सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अपने शहर मुरादाबाद वासियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में महिला जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमती नीलम जैन, मंत्री शिखा जैन, उपाध्यक्ष प्रीति जैन, उप मंत्री ऋतु जैन, कोषाध्यक्ष सीमा जैन, श्रीमती पूजा जैन, अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय महिला महासभा, डॉक्टर तृप्ति सक्सेना, लीड ब्रेस्ट कैंसर सर्विसेज डॉक्टर संदीप अग्रवाल, अध्यक्ष क्लिनिकल सर्विसेज एवं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतिक बंसल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु जोशी, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा गर्ग, डायरेक्टर क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ HR मैनेजर श्री मुकेश कुमार, मिसेज सुशीला सिंह, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग टीम मेंबर अमित सक्सेना, राहुल कुमार, वेब डिजाइनर शामिल उपस्थित रहे। धन्यवाद। मैं ललित सैनी, सोच आपकी हमारी न्यूज से आपके साथ। बातें कर रही हूँ उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे ट्रस्ट, फेथ। सबसे पहले ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर रखो कि हम जिएंगे। उसके बाद इन योर डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते देन, क्योंकि मैं एक दो केसेस ऐसे भी जानती हूँ जो इधर से उधर भाग रहे हैं। बस एक डॉक्टर के पास गए, 2 महीने इलाज कराया, फिर दूसरे, उनसे नहीं हो रहा है। उनसे नहीं, कैसे नहीं हो रहा है? आपकी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है। उसमें मेरी जिंदगी भी इन्हीं चीजों से बीती, पूरी टीम मैम भी थी उस टीम
डॉक्टर संदीप थे काफी, और आज भी हिमांशु जोशी, डॉक्टर हिमांशु जोशी के अंडर में मैं मेरा फॉलोअप चलता है। मैम भी वहाँ मुझे मिलती हैं, मेरा इंजेक्शंस भी आज भी मेरे इंजेक्शंस चल रहे हैं, और मैं कीमोथेरेपी से भी गुजरी हूँ। मेरी 16 कीमोथेरेपीज हुई थी और 19 मेरी रेडिएशन हुई थी, जिसमें मुझे पता है मेरे सिर के सारे बाल चले गए थे, जो आप मुझे देख रहे हैं। नाउ आई एम लाइक अ हीरोइन क्योंकि इतने बाल आने में मुझे 2 साल का वक्त लगा, और अभी भी मेरी आईब्रोज नहीं आती हैं। हर 3 महीने में मेरी आईब्रोज धीरे धीरे कम हो जाती हैं जब मुझे इंजेक्शन लगता है, और अभी भी उतना ग्रोथ नहीं है जितना कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और अपनी फैमिली के साथ हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ। पूरे 10 महीने मेरा इलाज चला था। 10 महीने इलाज चलने के बाद अभी भी हर 3 महीने में मुझे आना होता है, और उन 10 महीनों को मैंने अपनी 10 लाइन्स में पिरोया, वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। एक नेबर थी मेरी, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। मेरी जिंदगी में एक लड़की फरिश्ता बनकर आई थी, मेरी जिंदगी में एक लड़की फरिश्ता बनकर आई थी सीने में कैंसर गांठ उसके, ये बात उसने मुझे बतलाई थी। उसकी उम्र 27 थी, उसकी उम्र 27 थी। सुनकर अचंभा आ गया, पर मेरे भी एक गांठ है, ये फिर मुझको भी याद आ गया। जैसे कि लेडीज इग्नोर कर देती है ना, मैंने भी इग्नोर किया, हालांकि फैमिली से डांट भी पड़ी। मुझे हरियाली तीज वाले दिन उसने मुझे बताया था कि मुझे एक गांठ है, तब मुझे लगा कि शायद मुझे भी एक गांठ है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने तुरंत कहा अभी चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आज तीज है, आज नहीं जाते हैं। फिर वो भी भूल गए, मैं भी भूल गई। 8 दिन बाद उन्होंने फिर कहा चलते हैं। मैंने कहा अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर जाते हैं। उसके बाद फिर भूल गए। फिर जैन समाज में जैसे 10 लक्षण पर्व आते हैं, फिर याद आया कि अरे तुमने कहा था फिर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी तो 10 लक्षण आ रहे हैं, फिर जाते हैं। फिर जो डांट पड़ी हमारी कि तुम्हारे तो कभी होली दिवाली ये कभी खत्म होंगे ही नहीं, आज ही चलते हैं। और वही हुआ, 10 लक्षण के बीच में ही मुझे जाना पड़ा, और मेरी सर्जरी भी 10 लक्षण के बीच में ही हो गई। तो इसके लिए मैं कहूँगी यहाँ फैमिली मैटर करती है। हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फैमिली को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेडीज को तो अब तो मैं सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए गांठ है, ये मुझको फिर याद आ गया। टेस्टिंग हुई सारी, तब एफएनएसी, मैमोग्राफी, बायोप्सी सारी टेस्टिंग हुई सारी। तब बायोप्सी की रिपोर्ट जब आई थी, शायद कुछ ही दिन मेरे हैं, ये बात मन में भर आई थी। परिवार का फिर साथ मिला और डॉक्टर ने हिम्मत बंधाई थी। सर्जरी हुई कैंसर की, तब कीमोथेरेपी की घड़ी आई थी। शरीर में कमजोरी रह गई। कीमोथेरेपी जो होती है वो ऑलमोस्ट आपको खत्म ही कर देती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि ऊपर बुला ले भगवान बस, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती है। सर्जरी हुई कैंसर की, तब कीमोथेरेपी की घड़ी आई थी। शरीर में बस कमजोरी रह गई और सिर के बाल चले गए। ऐसा लगा कुछ समय तो जैसे सारे अरमान चले गए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं पर क्या जड़ें हिला वो पाते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं पर जड़ें क्या वो हिला पाते हैं? फिर कैंसर के नाम से हम क्यों इतना सा घबराते हैं? फिर कैंसर के नाम से ही हम क्यों इतना घबराते हैं? ये बात मेरे अपनों ने मुझे अच्छी तरह समझाई थी। मैं भी अब इससे डटकर लड़ूंगी, ये बात मेरे मन आई थी। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद शरीर में जान लौट आई थी। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद शरीर में जान लौट आई थी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी दोबारा मिलने आई थी। इस जिंदगी को भरपूर जीऊंगी, अब ये मेरा वादा है। इस जिंदगी को भरपूर जीऊंगी, अब ये मेरा वादा है। वापस ना कैंसर आने दूंगी, ये मजबूत इरादा है। तो इसी के साथ मैं भी ये कहूंगी
कि जैसे मैंने अपनी जंग जीती है तो सब लोग अपनी जंग जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको पकड़ना होगा, उसको बिल्कुल पकड़ना होगा। और मेरे सर्जन जो थे उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, स्वाति व्हाट इज कैंसर? नथिंग, यू आर द फाइटर, यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वही होता है जो लड़े, और ऊपर वाले ने तुम्हें ये मौका दिया है, इसलिए तुम लड़ोगी और जीतोगी भी। और मैं जानती हूँ मेरे जैसी और भी बहुत हैं, जो कि डॉक्टर संदीप ने बताया था कि 12 में से 1 महिला कैंसर का शिकार होती है, लेकिन वो मजबूत भी तो होती है माँ, क्योंकि वो माँ बनती है और माँ अपने आप में मजबूत होती है। जब वो बच्चे को जन्म देते वक्त सारे दर्द सह सकती है तो ये तो कुछ भी नहीं। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।